जितना मुनाफा बख्श चीज़ है उतनी ही डेंजरस है। अगर आप एंटीबायोटिक के अंदर देंगे तो फिर भी एंटीबायोटिक्स की एफिशिएंसी को ये डिक्रीज़ करेगा। तो फीड के अंदर शामिल करते हैं, जो कि बहुत बुरी प्रैक्टिस है। बर्ड की मॉर्टालिटी शूट हो गई है या बर्ड की ग्रोथ गिर गई है। आपने अक्सर प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिनके ऊपर लिखा होता है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। 600 रुपये के इस्तेमाल से आप इन सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका परिंदा सोकड़े का शिकार है, उसको अनीमिया हो गया है, उसकी बॉडी ब्लड नहीं बना रही, उसकी कलगी नीली होना शुरू हो गई है या ब्लैक होना शुरू हो गई है, सीने की हड्डी निकल रही है, अंडों की प्रोडक्शन गिर गई है, खाना खाता है लेकिन वजन नहीं कर रहा, मुंह के अंदर छाले निकले हुए हैं, ब्रूडर नमूनिया का इशू है, कैंकर का मसला है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन आप उसके लिए महंगी मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते, इम्यूनिटी का मसला है, उसका हाजमा दुरुस्त नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 600 रुपये के इस्तेमाल से आप इन सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि इस प्रोडक्ट के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। चीज़ को ले लेना आपने पहला स्टेप उठाया होगा, उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि गलत इस्तेमाल से आपके परिंदे की जान भी जा सकती है। और आपने एंड के 4-5 पॉइंट्स को लाजमी सुनना है कि आप किन इस चीज़ों से बचेंगे जब आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जिस मैं प्रोडक्ट का जिक्र कर रहा हूँ ये आपको आम पंसार की दुकान से 600 से 650 रुपये किलो मिल जाता है। दोस्तों, ये है कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा। कॉपर सल्फेट कैसे काम करेगा, ब्लड के अंदर जाके कैसे काम करता है, कैसे बनता है, कौन कौन से काम करेगा, आपके बर्ड के लिए किस तरह से इफेक्टिव है, किस तरह से डेंजरस है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक करते जाएं। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं बार बार जिक्र करता हूँ और आप लोगों से मैंने एक वीडियो में ये जिक्र किया था कि इसका कोई प्रॉपर हल तलाश करते हैं। हाल जो मेरे जहन में है वो यही है कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं आपके लिए ऑनलाइन रहूँगा, लेकिन अब उसकी थोड़ी सी फ़ीस रखी गई है। 200 रुपये ईजी पैसा आप करेंगे। जिसका भी कोई मसला है वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करना चाहता है, मुझे कोई तस्वीर दिखाना चाहता है, मुझे वॉइस मैसेज भेजना चाहता है या मुझे कॉल करके वीडियो कॉल के ऊपर लेना चाहता है, तो 200 रुपये आप इजी पैसा मुझे मेरी प्रिस्क्रिप्शन फ़ीस पे करेंगे। उसके बाद आपके मसले का हल आपको एडवाइस दी जाएगी। ये फ़ीस उन लोगों के लिए रखी गई है जो अफोर्ड कर सकते हैं और वाकई ही एमरजेंसी के अंदर हैं। क्योंकि आप मुझसे 2 तरह से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप 11 बजे से 3 बजे तक मुझे 200 रुपीज़ पे करेंगे, आप मुझसे एडवाइस लें, आप प्रेस्क्रिप्शन लें, मेडिसिन का पूछें। अगर आप पूरे महीने के लिए मुझसे सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो 500 रुपये पर मंथ फ़ीस है। आप मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। कॉपर सल्फेट के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं। कॉपर जो पीरियोडिक टेबल के ऊपर 29th है, एक एसेंशियल मिनरल है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता, हमें बाहर से लेना पड़ता है। दूसरा है सल्फ़र। सल्फ़र का पीरियोडिक टेबल के ऊपर नंबर 16वां है और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और तीसरी चीज़ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8वां है। अब इसको बनाया कैसे जाता है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल पैमाने पे कॉपर सल्फेट को तैयार करने के लिए कॉपर एक धातु को यानी एक मिनरल को हम मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। 1930 में कॉपर सल्फेट का पहले इस्तेमाल किया गया था और 1956 के अंदर इसको अमेरिकन जो फूड का अदारा है उन्होंने इसको एनलिस्ट किया था कि आप इसको पोल्ट्री में या ह्यूमन साइड पे आप इसको पोल्ट्री में या ह्यूमन साइड पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कॉपर सल्फेट के, लेकिन ये कहना भी गलत है कि ये सिर्फ टॉक्सिसिटी पे काम करता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कॉपर सल्फेट का है कि ये ग्रोथ को बेहतर करता है। ग्रोथ को किस तरह से बेहतर करेगा, कॉपर सल्फेट को जैसे ही पानी में आप डालते हैं ये केमिकल रिएक्शन होता है जो कि सल्फ़र और ऑक्सीजन आयन्स अलहदा हो जाते हैं, कॉपर सल्फेट आयन अलहदा हो जाता है। यही कॉपर सल्फेट आयन जो है ये अंतड़ियों के अंदर जज्ब होकर ब्लड के अंदर चला जाता है। जब ये ब्लड में जाता है तो फिर ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसमें पहले नंबर पे आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। आयरन बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ब्लड सेल्स को बनाना। रेड ब्लड सेल्स की एक्शन में आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बॉडी के अंदर जब प्रॉपर एब्जॉर्ब ना हो आयरन तो अनीमिया का मसला शुरू होता है, सोकड़े का शिकार हो जाता है आपका परिंदा, आपका परिंदे की हड्डी निकलना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से जब आप कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे तो कॉपर आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा।
जिससे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो आपके बर्ड की ग्रोथ बेहतर होगी, तो ये एज अ ग्रोथ प्रमोटर काम करेगा। साथ साथ ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है, जिससे हड्डियों की डेवलपमेंट बेहतर होती है। लंगड़ेपन का कोई मसला है, अंडे की क्वालिटी ख़राब है, अंडे नहीं आ रहे, उसके ऊपर ये काम करेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये कि ये फैदर क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है। अगर आपके परिंदे के पर गिर रहे हैं, वो अपने परों को नोच रहा है, कोई इसके अंदर मिनरल डेफिशिएंसी है, तो आप कॉपर सल्फेट दें। कॉपर सल्फेट केराटिन प्रोटीन की सिंथेसिस को बेहतर करता है, जिससे स्किन और फैदर्स की क्वालिटी बेहतर होती है, फैदर्स रीग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ये एंटीबैक्टीरियल है। एंटीबैक्टीरियल ये ज़्यादातर 2 बैक्टीरियाज के ख़िलाफ़ काम करता है। उनके सेल वॉल सिंथेसिस को ख़राब करता है, जिससे बैक्टीरियाज या उनकी ग्रोथ रुक जाती है या वो मर जाते हैं। ये इकोलाई और साल्मोनेला 2 बैक्टीरियाज के ख़िलाफ़ बहुत इफेक्टिवली काम करता है। अगर आपके बर्ड को इकोलाई है, साल्मोनेला है, तो आप उस केस में भी कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करा सकते हैं। ये इम्यून बूस्टर है। ये वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बेहतर करता है, जिससे इम्यूनिटी बेहतर होती है। वाइट ब्लड सेल इंसानों, जानवरों, परिंदों के अंदर इम्यूनिटी को बनाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की कमी से इम्यूनिटी लो हो जाती है। अगर वाइट ब्लड सेल ब्लड में पूरे हों, आपके बर्ड की इम्यूनिटी स्टेबल रहती है। लिहाजा ये कॉपर सल्फेट एज अ इम्यून बूस्टर भी काम करता है। परिंदों में जब आप कॉपर सल्फेट पानी में देते हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके जितनी भी फंगस वहाँ जाली गई होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वो जाके एंजाइम्स के अंदर बाइंड करती है, जिससे बायोकेमिकल रिएक्शन डिस्टर्ब होता है, एक टॉक्सिसिटी का माहौल पैदा होता है। तो ये कॉपर सल्फेट जाके उन एस्परजिलस और डॉन 2 मेन फंगस है जिनके खिलाफ ये काम करता है, उनकी प्रोटीन वाली हिस्से को बाइंड कर लेता है, जिससे वो बॉडी के अंदर एंजाइम्स के साथ अटैच नहीं हो पाते और इसी तरह बॉडी से वो बाहर हो जाते हैं, यानी उनकी शेप ख़राब कर देता है। फिर जब शेप ख़राब होती है तो वो फिर अपना फंक्शन नहीं प्रॉपर करते हैं। लिहाजा ये एज अ एंटी फंगल, एंटी टॉक्स के तौर पे भी काम करता है। अगर आपके परिंदे को थ्रश का मसला है, कैंकर का इशू है, या आपके परिंदे को एस्परजिलोसिस है यानी ब्रूडर नमूनिया है, उस केस में भी आप कॉपर दे सकते हैं। पिजन्स के अंदर, पैरट्स के अंदर ज़्यादा मुंह के अंदर छाले बनना शुरू हो जाते हैं, कैंकर बन जाता है। वो प्रॉब्लम कैनेडिडिया की वजह से आती है या ट्राइकोमोनास एक पैरासाइट की वजह से आती है, तो ये उनके ख़िलाफ़ भी काम करता है। 7वां काम माइक्रोफ्लोरा की ग्रोथ के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। जब आप पानी के अंदर पिलाते हैं तो गट की पीएच को इस तरह से बैलेंस करेगा कि गट के अंदर जितना भी माइक्रोफ्लोरा है जो पॉजिटिवली काम कर रहा होता है बर्ड की हेल्थ के लिए, ये उसको डिस्टर्ब नहीं करता, उल्टा ये बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करता है। लिहाजा अगर बदहज़मी का इशू है, इस तरह के मसाइल हैं, तो आप कॉपर सल्फेट का यानी नीला तोते का इस्तेमाल करवा सकते हैं। डोज़ बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉपर सल्फेट की वजह से टॉक्सिसिटी हो भी सकती है और इसके इस्तेमाल से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप इसको मिसयूज़ करेंगे। सबसे पहले कॉपर सल्फेट या नीला तोता, आपने इसको सेपरेट इस्तेमाल करना है। किसी एंटीबायोटिक के अंदर नहीं आपने डालना, किसी ऑर्गेनिक एसिड के अंदर आपने नहीं डालना, किसी भी मिनरल्स के अंदर, मल्टीविटामिन्स के अंदर आपने नहीं डालना, क्योंकि ये विटामिन ई और सेलेनियम और विटामिन सी की शेप को ख़राब करता है। लिहाजा अगर आप उनके साथ मिला के देंगे तो वो तो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, बॉडी के अंदर इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर आप एंटीबायोटिक के अंदर देंगे तो फिर भी एंटीबायोटिक्स की एफिशिएंसी को ये डिक्रीज़ करेगा। किसी भी इम्यून बूस्टर के साथ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जब भी आप कॉपर सल्फेट का पानी देंगे उससे नेक्स्ट पानी आप इम्यून बूस्टर्स यानी लाइसोजाइम का, विटामिन सी का, विटामिन ई सेल का आप इस्तेमाल करवाएंगे। एक बड़ा मिसयूज़ होता है हमारी पोल्ट्री के अंदर कि नीले तोते को या कॉपर सल्फेट को फीड के अंदर शामिल करते हैं, जो कि बहुत बुरी प्रैक्टिस है। इस तरह इस्तेमाल से बर्ड अचानक से मोर्टालिटी शूट हो जाती है, डिफरेंट तरह के मसाइल पैदा होते हैं। अब उसकी वजह भी है, उसकी वजह यह है कि पोल्ट्री फीड में किस तरह का प्रोटीन सोर्स इस्तेमाल किया गया है आपको नहीं पता। अगर उसके अंदर फ़िश मील या बोन मील है या पोल्ट्री मील है फिर तो कॉपर सल्फेट अच्छा काम कर जाएगा, लेकिन अगर उसमें किसी किस्म का वेजिटेबल ऑयल डाला हुआ है या मील डाला हुआ है यानी कि सोयाबीन है, सनफ्लावर है, तो फिर ये उनके साथ बाइंड कर जाएगा। जब ये उनके साथ बाइंड करेगा तो वो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में सबसे कम कर देगा। इसके अलावा जितने भी मिनरल्स पाए गए हैं फीड के अंदर, जितने भी विटामिन ई, सेलेनियम या कॉपर, विटामिन सी डाला हुआ है, ये उनको भी बाइंड करेगा। इस तरह से बायो अवेलेबिलिटी यानी बॉडी के अंदर फीड की एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाएगी। जब पुअर होगी तो फिर आप सोचेंगे कि नीला तोता इस्तेमाल करवाया था, बर्ड की मॉर्टालिटी शूट हो गई है या बर्ड की ग्रोथ गिर गई है या वो लंगड़ा होना शुरू हो गया है। ज़ाहिर है जितने भी मिनरल्स हैं उनको अपने साथ बाइंड कर लेगा, तो फिर ये मिनरल्स बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे और उल्टा असर पड़ेगा। लिहाजा कॉपर सल्फेट या नीले तोते को आपने जब भी इस्तेमाल करना है आप पानी के अंदर इस्तेमाल करवाएंगे और अकेला इस्तेमाल करवाएंगे। आपने अक्सर प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिनके ऊपर लिखा होता है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, बड़े महंगे मिलते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ सस्ते पैमाने पे आपने घर के अंदर कॉपर सल्फेट को एसिडिफाई क्यों करना है। एसिडिफाई करने से इसकी बायो अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। तो आपने क्या करना है,
4 लीटर पानी लेना है। 4 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम आपने कॉपर सल्फेट डालना है और 3 ml आपने सिरका डालना है, अंगूरी लाल लें या सेब का डाल लें। जो अब महलूल आपके पास तैयार हुआ है 4 लीटर का, ये एक एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है। अब डोज़ आप सुन लें। तो अब हम बात करते हैं डोज़ की। कॉपर सल्फेट अगर आप पाउडर फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे तो 1 ग्राम को 4 लीटर पानी के अंदर यूज़ करेंगे। किसी भी परिंदे के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे, आपने इसको 3 दिन लगातार इस्तेमाल करवाना है, 8 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाना और 15 दिन से पहले आपने इसको रिपीट नहीं करना। तमाम जानवरों में, परिंदों में इसकी डोज सेम है, चाहे पैरट्स हैं आपके या पास पिजन है या पोल्ट्री है, आप 1 ग्राम 4 लीटर में इस्तेमाल करवाएंगे। अगर आपने एसिडिफाइड बना लिया है, 4 लीटर का आपने सोल्यूशन बना लिया है, तो आप उस सोल्यूशन को, जो आपने एसिडिफाइड सोल्यूशन तैयार किया है, उसको आप 2 ml 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। 2 ml 1 लीटर पानी के अंदर आप उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल का तरीका मैंने आपको बता दिया कि किसी चीज़ के अंदर आपने इसको नहीं डालना। कॉपर सल्फेट जितना मुनाफा बख्श चीज़ है उतनी ही डेंजरस है। आपने अपने आप को, अपनी आंखों को, अपने जिस्म को, अपने परिंदे को इसकी टॉक्सिसिटी से बचाना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि बड़ी ही अच्छी बात नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव मिलना चाहते हैं, आप हर इतवार को दोपहर 2 बजे मुझसे लाइव मुलाकात कर सकते हैं। इसी चैनल के ऊपर लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक वाला पेज भी फॉलो करें, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान, लाजमी फॉलो करें उसको, उसके ऊपर रेगुलर वीडियोज़ आती हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।